हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंजवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जो चैनल में पहली बार आ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंजवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल में आइए और जाके अलग अलग प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है, द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू, तो डेफिनेटली चैनल से जरूर जुड़ जाइए और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा देन एंड देयर आप लोगों को पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है और आपको जाके चेकआउट करना है। तो अभी जो DSSB का है, TGT PGT कंप्यूटर साइंस का कोई ऐसे फिलहाल अपडेट तो नहीं है कि एग्जाम कब तक होगा। सो वो तो इसीलिए अभी से हम लोग तैयारी करते रहेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस अपलोड हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि MCQs के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पार्ट भी आना चाहिए। तो जो आप लोगों का कंप्यूटेशनल थिंकिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है सिलेबस में, मैं उसको पहले पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी, फिर MCQs लाऊंगी ताकि आप लोगों को लॉजिक क्लियर रहे। तो बिकॉज अभी टाइम भी है और वी कैन डू दैट वे कि कॉन्सेप्ट्स मतलब चैप्टर वाइज आते रहे, स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स आई विल बी गिविंग यू ऑल, ताकि आपको लॉजिक समझ में आ जाए और एमसीक्यूज करते समय आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, मोटिवेट कीजिए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो अपने फ्रेंड्स से के साथ शेयर कीजिए। आप भी मल्टीपल डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल नो दैट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। तो आज हम लोग जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है मतलब पाइथन ही है, और उसका हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्लास है रिलेटेड टू द पाइथन। तो फर्स्ट से पढ़ते हैं पाइथन। व्हाट इज इट? इट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग। और किसने बनाया है? गाइडो वॉन रॉसम ने बनाया था, एंड इट वाज रिलीज्ड इन द ईयर 1991। ठीक है। सो अगर हम लोग ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड करेंगे तो वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर लेगा। अब जब हम बात करते हैं पाइथन को रन करने के लिए तो दो मोड होते हैं, स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड। जब हम चाहते हैं कि तुरंत हम इनपुट दे, हमको तुरंत आउटपुट मिल जाए, चाहे हमको किसी प्रोग्राम का आउटपुट चेक करना है और हमको उसको सेव नहीं करना है, छोटा सा प्रोग्राम है, हमको बस आउटपुट चेक करना है या हमको कोई एरिथमेटिक कैलकुलेशन करना है, तो हम तुरंत इंटरैक्टिव मोड यूज कर सकते हैं। बट जहां पे हमारे बड़े प्रोग्राम्स की बात होती है, हम सेव करना चाहते हैं, तो हम लोग यूज करेंगे स्क्रिप्ट मोड। ओके, सो देयर आर टू मोड्स वी आर वर्किंग विथ ऑन पाइथन, द स्क्रिप्ट मोड एंड द इंटरैक्टिव मोड। स्क्रिप्ट मोड जब हम सेव करना चाहते हैं, इंटरैक्टिव मोड जब हम लोग तुरंत रिजल्ट इनपुट दिया तुरंत आउटपुट देख रहे हैं, तो उस समय हम लोग इंटरैक्टिव मोड यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा बेसिक ऑफ पाइथन। एंड देन आगे बढ़ते हैं। टोकन्स। जब हम टोकन्स बोलते हैं, टोकन्स क्या है? लेक्सिकल यूनिट भी बोला जाता है टोकन्स को। फर्स्ट टोकन की बात करें तो कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? प्री डिफाइंड वर्ड्स विद स्पेशल मीनिंग, मतलब उन वर्ड्स के एक स्पेशल मीनिंग है लैंग्वेज प्रोसेसर के लिए। कीवर्ड्स को पता है कि ये एक स्पेशल रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ठीक है। और जब हम लोग ये कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो अभी जब हम आइडेंटिफायर को नेम करने की बात करेंगे तभी भी सर्टेन रूल्स हैं रिलेटेड टू कीवर्ड, वो भी पढ़ेंगे। तो जैसे ये ट्रू है, सो आर यू ऑब्जर्विंग, सारे जो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, टाइप किए हैं, वो सब स्मॉल अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है। बट यहाँ पे ट्रू में टी कैपिटल है, फॉल्स जो होता है उसमें एफ कैपिटल है। तो ट्रू, फॉर, इफ, एल्स, एलिफ, फॉर्म, इज, ब्रेक, ये सारे कीवर्ड्स हैं। अभी जो हम जब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और प्रोग्राम्स करेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि इन इस हर एक कीवर्ड का, अगर हमको प्रिंट करना है तो प्रिंट यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ मीनिंग है, हम लोग इनपुट कर रहे हैं तो इनपुट कीवर्ड का कुछ मीनिंग है। तो हर एक जो रिजर्व वर्ड है और उसका कुछ स्पेशल मीनिंग है, उसको कहा जाता है कीवर्ड। तो फिलहाल आप लोग ये वर्ड्स देख लो, एक बार चेकआउट कर लो, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स की लिस्ट है जो पाइथन में यूज की जाती है। फॉल्स, नन, ट्रू, तो आप लोग क्या देख रहे हो? एफ कैपिटल है फॉल्स में, ट्रू में बाकी सारे स्मॉल केस से ही स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। वेट, ब्रेक, तो अगर ऐसे पूछा कि इज ट्रू अ कीवर्ड,
तो ट्रू कीवर्ड नहीं है, नो इट इज नॉट अ कीवर्ड। पी कैपिटल जब होगा तब वो कीवर्ड है, ठीक है। तो वैसे ही पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, मैं क्यों बोल रही हूँ कि अगर ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट उसके थ्रू गो थ्रू होने की बहुत जरूरी बात है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कैन बी यूज ट्राई एज अ आइडेंटिफायर नेम, तो हम लिखेंगे नो इट कैन नॉट बी यूज, क्योंकि ट्राई एक कीवर्ड है। कभी भी हम लोग कीवर्ड के नाम को हम लोग अपना फंक्शन या वेरिएबल जब हमको डिफाइन करना होता है, हम कभी भी कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनवैलिड हो जाता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हर एक कीवर्ड को एक बार आप जरूर ध्यान से देख लो, ताकि ध्यान रहे कि ये कीवर्ड में हमने कीवर्ड के लिस्ट में जब पढ़ा था तो हमने ये चीजें ध्यान करने वाली, ठीक है। अब दूसरा है आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफाई क्या है कि जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं पाइथन में, तो हम ऑब्जेक्ट को, क्लास को, फंक्शन को कुछ नाम देते हैं अपने तरफ से, ठीक है। सो द नेम विच वी गिव टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम, तो वो होता है आइडेंटिफायर। तो जब हम आइडेंटिफायर को नाम देते हैं तो उसमें भी कुछ रूल्स हैं कि हमको फॉलो करने हैं, हम कुछ भी रूल नहीं दे, हम कुछ भी आइडेंटिफायर नाम नहीं दे सकते हैं। तो क्या रूल्स हैं देखते हैं। इट मस्ट बी अ नॉन कीवर्ड, देखा फर्स्ट में ही हो गया कि वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जो अभी हमने पढ़ा ना, जैसे ट्राई, कैच एंड यील्ड, एजर्ट, है ना, ये सारे वर्ड हम लोग यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल नेम। और जब भी हम वेरिएबल या आइडेंटिफायर को डिफाइन कर रहे हैं, उसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक प्रोग्राम बनाने लग गए जिसमें आप लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे कीवर्ड अपने आइडेंटिफायर का नाम कि सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि अब स्पेस हो गई इसके बीच में, स्पेस तो अलाउड ही नहीं है। तो स्पेस अलाउड नहीं है और हमारे कीवर्ड्स के नेम भी अलाउड नहीं है, ठीक है। इट मस्ट ओनली हैव लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। अब देखो कि जैसे मैंने बोला सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल अगर मैंने अंडरस्कोर इंटरेस्ट किया तब तो ये वैलिड है, मगर अगर मैंने इसके बीच में सिंपल हैश इंटरेस्ट लगा दिया, ये इनवैलिड है, क्योंकि बस एक स्पेशल कैरेक्टर अलाउड होता है, वो है अंडरस्कोर। तो अगर आ गया सिंपल हैश, वो लोग बोल देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम, तो हमको पता होना चाहिए कि स्पेस है, डॉट है, कुछ भी अलाउड नहीं, ठीक है। अगर उन्होंने बोल दिया कि 1ST, ये वैलिड है, ये भी वैलिड नहीं है, क्योंकि नंबर तो हो सकता है आइडेंटिफायर में, बट कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। सो दैट इज व्हाई दिस इज इनवैलिड। सी थर्ड पॉइंट, ये कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। जैसे मैंने बोला एग्जाम 2, ये वैलिड है। फर्स्ट 1, ये वैलिड है, मगर मैं 1 फर्स्ट लिख रही हूँ, वो इनवैलिड है, क्योंकि वो 1 ऐसे शुरू नहीं हो सकता है। इज इट फाइन? तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखने की है। आगे बढ़ते हैं लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या होता है? डेटा आइटम्स जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लिटरल्स। अब फर्स्ट में है स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? चाहे वो सिंगल कोट के अंदर या डबल कोट या ट्रिपल कोट के अंदर हो, जैसे हेलो, हेलो देखो डबल कोट के अंदर है, यहाँ पे ट्रिपल कोट के अंदर है हेलो, तो ये वैलिड है। अब न्यूमेरिकल लिटरल क्या होते हैं? जो न्यूमेरिकल लिटरल 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, नंबर, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। जब जैसे ये डेसिमल में है, जब कोई नंबर O0 ऐसे से शुरू हो रहा है जैसे ये, तो ये हो गया हमारा ऑक्टल, ठीक है। अगर हमारा ये है X और फिर नंबर आ रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। और ये 0O जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑक्टल है। 0X रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो नंबर्स 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं पाइथन में, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब फ्लोटिंग पॉइंट है। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डेसिमल वैल्यूज के साथ जब हम काम करते हैं तो वो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स हो जाते हैं। या तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे इन द फ्रैक्शनल फॉर्म 0.45, या एक्सपोनेंट के फॉर्म में। देखो एक्सपोनेंट मतलब 0.17 एक्सपोनेंट टू, मतलब 0.17 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2। तो हम लोग ऐसे भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इट फाइन? तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं A+BJ। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैथ्स में जब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो तो A+IB ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे I को हम आयोटा बोलते हैं।
तो इतना डरने की बात नहीं है। हम इतना जो एग्जाम में इतने ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, बट रिप्रेजेंटेशन पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो रिमेंबर दैट जे सिंबल इज यूज्ड, जे नॉट आई, ठीक है। अब ए बी हमारे इंटीजर नंबर भी हो सकते हैं, फ्लोट्स भी हो सकते हैं, और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, आयोटा जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है -1, ठीक है। बुलियन, बुलियन में हमेशा दो वैल्यूज हो सकते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, ठीक है। और एक स्पेशल लिटरल भी होता है, उसको बोलते हैं नन। नन क्या इंडिकेट करता है कि एक एब्सेंस ऑफ वैल्यू, मतलब इधर वैल्यू नहीं है। तो टू रिप्रेजेंट एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू नन इज यूज्ड। इज इट फाइन? आगे बढ़ते हैं। तो आई होप नाउ दिस इज क्लियर। अब ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स में क्या क्या है? एरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, ये एक्सपोनेंशिएशन है, ये फ्लोर डिवीजन है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि 4 डिवाइड बाई 2, तो हमेशा याद रखना, जैसे इसके हम इनपुट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 2.0। अब जब हमने 4 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, मगर जब रिजल्ट आया डिवीजन का तब वो डेसिमल में आया। तो कैसे आया रिजल्ट? डेसिमल में आया। हमेशा जो डिवीजन ऑपरेशन है वो फ्लोटिंग पॉइंट में रिजल्ट को देता है। इज इट फाइन? अब हमारा, जैसे मैंने बोला 4 मॉड 2, अब मॉड क्या है? मतलब रिमाइंडर। जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हम लोग ये डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 1 2 2 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए ये मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज होता है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है। अब मैंने बोल दिया आप लोगों को, अब ये करो 5। अब क्या करेंगे? अब हमारा इसका मतलब क्या होता है? जब सिंगल स्लैश था तब तो डिवीजन है, अब ये क्या है? अब ये है फ्लोर डिवीजन। तो इसका आंसर जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर क्या आना चाहिए? 2.5 ऐसा आना चाहिए। मगर नहीं, जो डेसिमल के बाद का पार्ट है वो उसको मतलब इग्नोर करके, ट्रंकेट करके इसका रिजल्ट ऐसे देगा 2.0, ठीक है। अगर आंसर 3.8 आ रहा होगा तभी भी 3.0 देगा, जब हम लोग फ्लोर डिवीजन के बारे में बात करते हैं। इज इट फाइन? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम लोग ऑपरेटर्स की बात करते हैं जनरली क्या होता है, वो लेफ्ट से राइट में इवेलुएट होता है। मगर अगर मैंने बोला कि जैसे 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 एक्सपोनेंशिएशन 2, अब इसका रिजल्ट क्या होगा? हमेशा याद रखना, जो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है वो राइट से लेफ्ट इवेलुएट होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका, इसमें हमको क्या करना है? 2 एक्सपोनेंशिएशन पहले ये इवेलुएट करना है, 3 एक्सपोनेंशिएशन 2, 3 एक्सपोनेंशिएशन 2 मतलब 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो आंसर क्या होगा? 2 एक्सपोनेंशिएशन 9। अगर हमने लेफ्ट टू राइट की ओर चल दिए हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा। सो एक्सपोनेंशिएशन राइट से लेफ्ट की तरफ चलना, एंड डोंट गेट कंफ्यूज कि 2 एक्सपोनेंशिएशन 3 कर दिया, वो नहीं करना है। ये करना है कि 3 एक्सपोनेंशिएशन टू 9 और 2 एक्सपोनेंशिएशन 9, फिर हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, तब हमारा रिजल्ट आएगा। इज इट फाइन? इसको डिटेल में भी मैं लूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। एरिथमेटिक ऑपरेटर ये हो गए। बिटवाइज होता है एंड, बिटवाइज एंड, ये बिटवाइज और बिटवाइज नॉट, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब इज या इज नॉट को आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं। रिलेशनल, अगर दो चीज के बीच में रिलेशन निकालना है कि वो ग्रेटर है, लेस देन है, इक्वल टू है। अब याद रखना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वल टू ये होता है, और ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ये इक्वल टू है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। मेंबरशिप इन एंड नॉट इन, और ये सब अब जब जैसे ये डिवाइड इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइन असाइन डिवाइड, असाइन सम, असाइन सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला a की वैल्यू 5 है, अब मैंने लिख दिया a प्लस इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल टू a प्लस 2, मतलब अब a की वैल्यू होगी 5 प्लस 2, मतलब a की वैल्यू 7 हो जाएगी। समझ में आया? मतलब कि इन प्लेस ऑफ a इक्वल टू a प्लस 2 यू कैन राइट लाइक दिस। अगर मैंने बोला a इज इक्वल टू 7 और फिर मैंने लिख दिया a इंटू इक्वल टू 2,
तो a की वैल्यू 14 हो गई, क्योंकि a इज इक्वल टू a इंटू टू, दैट इज 7 इंटू टू 14। तो ये है हमारे ऑपरेटर्स, और उनके नाम भी हमको पता होना चाहिए कि जो ग्रेटर है वो कौन से ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स की कैटेगरी में। और बाकी है हमारा प्रेसिडेंस। तो जैसे हमको पता है मैथ्स में तो बॉडमास रूल होता है, और जो हमारा पाइथन है उसमें पेमडास रूल होता है। पी मतलब पैरेंथेसिस, ई मतलब एक्सपोनेंशिएशन, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सेम प्रायोरिटी है, एंड देन एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब इसको सॉल्व करो, 2x2 मल्टीप्लाइड बाई, अब ब्रैकेट पैरेंथेसिस पहले सॉल्व होगा, तो 3 mod 4। अब इसका मतलब क्या है, अब क्या होगा, हमेशा याद रखना जब मॉड्यूलस ऑपरेटर में जो न्यूमरेटर है ऊपर का पार्ट छोटा है तो आंसर में वही होगा। तो 3 mod 4 क्या हो जाएगा, 3। अगर 4 mod 3 होता तब 1 आता, कि जब हम 4 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 1 है, मगर अभी यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा था ना, तो ये 3 ही आएगा। उसके बाद फ्लोर डिवीजन 2 प्लस 6, तो 12 इंटू 3 36, फ्लोर डिवीजन 2 प्लस 6, तो यहाँ पे 2 18 36 आ जाएगा, प्लस 6, तो 18 प्लस 6 24, तो आंसर आ गया 24। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो इवेलुएट करने के लिए दिया जाता है। तो ये आप लोग पाइथन डाउनलोड करके, यू कैन डाउनलोड द थॉनी एप्लीकेशन, और उसके बाद आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो। पंक्चुएटर्स क्या होते हैं, वो जो सिंबल्स हम यूज करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जैसे ये सिंबल्स हैश है, ब्रैकेट है, @ है, ये सब जो होते हैं उनको बोलते हैं पंक्चुएटर्स। इज इट फाइन? तो ये है आज के सेशन के बारे में। जो अब हम कल जो नया सेशन है, जो कल परसों जो आने वाला है, वो सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग, हम स्पेसिफिकली स्ट्रिंग पढ़ेंगे, कौन कौन से फंक्शन है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बैकवर्ड इंडेक्सिंग कैसे होती है, ताकि कि आप जब तक एग्जाम होगा तो तब तक आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। डेटाबेस भी मैं डायरेक्ट एमसीक्यूज लाने का सोच रही थी, मगर किसी किसी बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया कि नो मैम, फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लेन इट एंड देन द एमसीक्यूज, तो मैं वैसे ही ट्राई कर रही हूँ। any suggestions from your end, definitely I welcome those suggestions, और आप लोग मोटिवेट करते रहिए। अगर आपने कर भी लिया तो प्लीज मल्टीपल डिवाइसेस से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आस्क योर फ्रेंड, शेयर द वीडियो, एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड थैंक यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय, गॉड ब्लेस।